मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज इंदौर हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उनकी 2021 में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका राज्य में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन को सुनिश्चित कराने को लेकर दायर की गई थी। कोर्ट में दिग्विजय सिंह ने कई गंभीर मुद्दे उठाए। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर हाईकोर्ट में पेश हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। 2021 की याचिका पर हुई सुनवाई। दिग्विजय बोले, सांप्रदायिक हिंसा रोकने में ढिलाई। मक्सी केस में एसपी पर पक्षपात का आरोप। दिग्विजय ने कोर्ट से न्यायोचित हस्तक्षेप की मांग की। शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट परिसर में दिग्विजय सिंह की उपस्थिति चर्चा का केंद्र बनी रही। वर्ष 2021 में उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी, उस पर आज 2 जजों की डबल बेंच ने सुनवाई की। याचिका का मकसद था राज्य में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करवाना। दिग्विजय सिंह ने अदालत के सामने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में स्पष्ट आदेश दिया था कि देश के हर जिले में सांप्रदायिक घटनाओं को रोकने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य की जाए, लेकिन उनके अनुसार मध्य प्रदेश में आज तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ। साहब, इसमें अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। इनसे स्टेटस रिपोर्ट इन्होंने दी नहीं है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य हुआ कि एडिशनल जो एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने मुझ पर आरोप लगा दिया कि दिग्विजय सिंह आतंक अपराधी व्यक्ति है। इन पर 11 केसेस हैं। तो मैंने कहा, हुजूर, मेरे ऊपर राजनीतिक केसेस तो है, कोई ऐसा क्रिमिनल के एक्ट में नहीं हूं जिसे किया हो। तो ये आप भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान का पालन करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पालन नहीं करेंगे, और जो पालन कराने के लिए आवेदन देता है उसको अपराधी साबित करना चाहते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। अब देखिए, ये तो निर्भर करता है। हमने तो कहा है इसमें स्टेटस रिपोर्ट होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि इसमें कमेटी का गठन करना चाहिए, जिसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उसमें पीएस होम हो और डीजीपी हो, और उसमें जो पिटिशनर है वो या और कोई प्रताड़ित व्यक्ति, कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति उस कमेटी के सामने जाकर अपना प्रतिवेदन दे, और वो कोर्ट के सामने ये क्या कार्रवाई हुई है उसका स्टेटस रिपोर्ट दे। वो प्रतिवेदन मैंने दिया है, उनका भी हियरिंग के लिए उन्होंने आगे तारीख देंगे। ये नोटिस तो पहले ही जारी हो चुके हैं। हाँ, नोटिस सब कुछ है। वो तो वो जो उन्होंने नोटिस के जवाब दिया है उसमें गाइडलाइंस के पालन का कुछ उल्लेख ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार इस मुद्दे की तात्कालिकता उठाए जाने के बावजूद ना तो किसी जिले में नोडल अधिकारी बनाए गए और ना ही इसकी दिशा में कोई प्रभावी कदम उठाए गए। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की। सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह ने अधिकारियों पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मक्सी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में उन्होंने डीजीपी, केंद्रीय गृह मंत्री, आईपीएस एसोसिएशन और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्थानीय एसपी पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही तबादला किया गया। रतलाम भी कम्प्लीटली सेंसिटिव है। उसके अंदर ये अमूमन ये देखने में आ रहा है, क्या खरगोन का दंग ये अमूमन चल रहा है कि भाजपा के लोग और आरएसएस वीएचपी के लोग, बजरंग दल के लोग जानबूझकर जो रूट है वो बदलकर मुसलमानों के मोहल्ले से ले जाते हैं, और मस्जिद देखकर ऐसा जोश चढ़ता है उनको, ऐसे ऐसे गंदे वो डीजे पे गाने बजाते हैं, ऐसे ऐसे उन पे स्लोगन देते हैं, जिसकी वजह से लोग मतलब दुखी हो जाते हैं। लेकिन पैटर्न सब में एक सा आ रहा है। पत्थर फेंका, किसने फेंका कोई मालूम नहीं, लेकिन तबाही किसकी हुई? मुसलमानों की। घर जला दिए, तोड़ दिए गए, मार दिए गए। रतलाम में इसी बात को समझकर अभी कुछ दिन पहले जुलूस निकला, तो सारे मुसलमानों ने कह दिया भाई घर में रहो यार, घर मत निकलो, इनको निकाल लेंगे। एक मुसलमान जुलूस से बाहर नहीं निकला जुलूस के समय। फिर पत्थर फेंक गए। अरे मुसलमानों ने पत्थर फेंके। वहां के एसपी और एडिशनल एसपी ने बड़ी कहा कि जब मुसलमान है ही नहीं, पत्थर कहां से मुसलमानों ने फेंक दिए। तो उसने जिन लोगों ने हल्ला मचाया उनको बंद कर दिया, 10-12 भाजपा के नेता। उस एसपी का रातों रात ट्रांसफर हो गया।
एसपी रतलाम को ट्रांसफर कर दिया एसपी रेलवे भोपाल। रतलाम के एक मामले का उल्लेख करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वहां जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी के आरोपों की जांच में एसपी और एडिशनल एसपी ने सच्चाई स्पष्ट कर दी थी और झूठे आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई भी की थी। इसके बावजूद संबंधित एसपी को तत्काल प्रभाव से रतलाम से हटाकर रेलवे एसपी बना दिया गया। उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाइयों से निष्पक्ष प्रशासन प्रभावित होता है। उन्होंने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि सांप्रदायिक हिंसा रोकने, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने और प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय आवश्यक हस्तक्षेप करे। दोनों में झगड़ा हो गया, हिंदू हिंदू में झगड़ा हुआ, मुसलमान बचा रहा तो हिंदू तो भाग गया जो चला रहा था, वो मुसलमान समझाने में रह गया। इतने में बजरंग दल का नेता आया और मार मार के बेचारे को केस लगा दिया और झूठा केस ये लगा दिया कि साहब तलवारें लेके आए, जो पिट रहा है बेचारा मुसलमान, वीडियो है, उस पर कोई केस, उस पर तो केस लग गए, गिरफ्तार हो गया। और क्या केस बना कि साहब तलवार और बंदूक लेकर आए और हमला किया, जबकि वीडियो इस बात का है कि बेचारा वो पिट रहा है, बजरंग दल का नेता उसको पीट रहा है उस पर। और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जब मैं एसपी से, डीजीपी से, आईजी से 3 बार कह चुका हूं, डेलीगेशन जाके मिलवा चुका हूं, लेकिन एसपी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। ये हालत है मध्य प्रदेश की। क्या हम लोग भारतीय संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं? इन्हीं बातों को लेकर अब जैसे दूसरा एक केस था जहां उन्होंने ये कहा है, रेगुलेशन दिया सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन में कि कोई भी अगर ये जुलूस निकलेगा किसी का भी, उसमें कोई भी हथियार लेके नहीं निकलेगा, कोई भी, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो। Parchment to the process shall not carry wooden bars, weapons, metal rods, weapons capable of inducing violence, यानी तलवार भी उसमें शामिल है। लाउड स्पीकर शेल नॉट बी यूज, और यहाँ तो डीजे डांस हो रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, क्या पुलिस उनको? दिग्विजय सिंह की याचिका पर आज हुई सुनवाई ने एक बार फिर प्रशासनिक जवाबदेही और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।